Hi, today I'm going to talk about NEET 2025, the toughest exam in the history for the one last time for you guys, for all the NEET aspirants out there, because nobody is talking about fear of failing. एंड पता है जब मैं नीट देके आई थी एंड जब मुझे किसी ने बोल दिया था ना कि यार कुछ नहीं होता यार बेटा अगले साल कर लेना, कैसे अगले साल करूं यार, 2 साल की मेहनत थी मेरी, 2 साल की मेहनत थी मेरी, मैं कैसे अगले साल कर लूं। जब मैं नीट का एग्जाम देने जा रही थी और मैं ये सोच रही थी कि यार ये 3 घंटे के बाद मेरा जो हार्डवर्क है वो कामयाब हो जाएगा, मैं गवर्नमेंट सीट लेके बैठी होंगी किसी अच्छे कॉलेज में, मैं ये सब सोच के गई थी। तो पेपर के बाद मैं ये कैसे सोच लूं कि यार नहीं ये सब नहीं हो पाएगा, अब तो मुझे एक साल और ड्रॉप लेना पड़ेगा। सी सारे लगे हुए हैं कि हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस बिफोर द नीट एग्जाम, बट व्हाट अबाउट व्हेन यू हैव दैट फीलिंग इन यू कि यार अब नहीं हो पाएगा, 2 साल की मेहनत बेकार जा रही है, उसका स्ट्रेस का क्या करें, उस एंजाइटी का क्या करें, नो बडी इज टॉकिंग अबाउट इट। तो मैंने इस वीडियो में ये बात करने के लिए किया है, दिस वीडियो इज एन आउटलेट फॉर यू गाइज एंड हु एम आई टू टॉक अबाउट इट। I am Shreya Singla, third year MBBS student from Government Medical College and Hospital, Chandigarh, and I have been a NEET aspirant myself. So I can exactly feel what you all must be going through. तो दिस वीडियो इज एन आउटलेट फॉर यू गाइज, जो मन में आ रहा है, द कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू गाइज। रोना आ रहा है, रैंट है, कोई फियर है, वो 3 घंटे के बारे में बात करना है कि वो 3 घंटे में हुआ क्या था। The comment section is open for you guys. You have to heal your heart, you have to heal your mind. And वो कैसे होगा, you have to talk about it, take a break, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, and then get back on track. मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, मैं जब नीट दे के आई थी ना, तो नीट देने के बाद मैं आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी नीट, फर्स्ट ऑफ ऑल कि नीट 2022 मैंने दिया था तो नीट 2025 के कंपैरिजन में वो कैसा था। यार नीट 2025 कोई डाउट नहीं है, बहुत मुश्किल एग्जाम था, टफेस्ट ऑफ ऑल। तो आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी नीट, किसी भी साल का नीट में कंपेयर नहीं कर रही। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग अबाउट द फीलिंग, द फियर ऑफ फेलिंग। एंड पता है जब मैं नीट दे के आई थी एंड जब मुझे किसी ने बोल दिया था ना कि यार कुछ नहीं होता यार बेटा अगले साल कर लेना, कैसे अगले साल करूं यार, 2 साल की मेहनत थी मेरी, 2 साल की मेहनत थी मेरी, मैं कैसे अगले साल कर लूं। जब मैं नीट का एग्जाम देने जा रही थी और मैं ये सोच रही थी कि यार ये 3 घंटे के बाद मेरा जो हार्डवर्क है वो कामयाब हो जाएगा, मैं गवर्नमेंट सीट लेके बैठी होंगी किसी अच्छे कॉलेज में, मैं ये सब सोच के गई थी। तो पेपर के बाद मैं ये कैसे सोच लूं कि यार नहीं ये सब नहीं हो पाएगा, अब तो मुझे एक साल और ड्रॉप लेना पड़ेगा। नहीं सोच सकती थी मैं। तो तुम्हें लोग कहेंगे कि यार लग जाओ, वापस काम पे लग जाओ, कैसे लग जाओ यार, इतनी परेशानी हो रही है अंदर से, कैसे लग जाओ, एकदम से स्कोर गिर गया। कहाँ मैं 650 660 670 स्कोर कर रही थी, अब नीट के एग्जाम में स्कोर आ रहा है 540 550 500, बिलो 500। मैं जो सोच के गई थी कि यार ये आखिरी 3 घंटे लाइफ के, जो हम मैंने ग्रंट करना है, जो मैंने हार्डवर्क करना है, उसके बाद मेरे मजे ही मजे, नहीं एक और साल लगाऊं अब मैं। तो इसलिए आई जस्ट वॉन्ट टू टेक अ मोमेंट एंड टेल यू गाइज कि यार यू डिजर्व अ ब्रेक, बट लिसन टू मी। ऐसा सोचना ही क्यों है कि नहीं हो पाएगा। देखो, जब एग्जाम इजी आता है तो वो सबके लिए आता है, जब एग्जाम डिफिकल्ट आ रहा है तो वो भी सबके लिए आ रहा है। जब एग्जाम इजी आएगा तो कट ऑफ हाई चली जाएगी, अगर एग्जाम डिफिकल्ट आ रहा है तो कट ऑफ लो चली जाएगी। अब एमबीबीएस में 75% वाला बच्चा टॉपर होता है, वही 95% वाला बच्चा बोर्ड्स में टॉपर नहीं होता। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर तुम्हारा स्कोर कम आया है तो देन इट्स टोटली फाइन, बिकॉज कट ऑफ भी तो कम जाएगी ना फिर। अगर वो डिफिकल्ट पेपर आया था तो सबके लिए, जो अगर टॉपर के मार्क्स 640 पे गिर रहे हैं, 650 पे गिर रहे हैं, बिकॉज मुझे सुनने में आया था थ्रू माय फ्रेंड्स, थ्रू माय सीनियर्स, कि उनके कोई है नोन में या उनके भाई बहन हैं, ठीक है, वो बोल रहे थे कि यार थ्रू आउट 2 इयर्स में 700 स्कोर कर रहा था या कर रही थी, अब मेरा स्कोर 630 640 बन रहा है। तो अगर टॉपर का स्कोर इधर गिर रहा है तो कट ऑफ भी तो गिरेगी ना यार, तुम क्यों ऐसे सोच रहे हो कि तुम्हारा नहीं होगा। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, you have so much to look forward to, you have loving parents, loving family, ठीक है, you have to get up again for them, for yourself। एंड मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, समझने की कोशिश करना। मेरे क्लास में कई बच्चे हैं जिन्होंने 1 साल ड्रॉप लिया है, 2 साल ड्रॉप लिया है, 3 साल ड्रॉप लिया है, 4 साल ड्रॉप लिया है। कई बच्चे जो हैं जो 25 years ऑफ एज भी हैं और वो मेरे जूनियर बैच में हैं, बट they're enjoying their lives to the fullest। जब तुम डॉक्टर बन जाओगे, तो अब तुम डॉक्टर के पास जाते हो, तुम बोलते हो कि जी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था या सेकंड अटेम्प्ट में निकाला था। दिस इज जस्ट अ मोटिवेशन वीडियो फॉर यू गाइज। मैं बस ये कह रही हूँ, रिजल्ट का वेट करो, ठीक है,
यू नेवर नो व्हाट गॉड हैज़ प्लान्ड फॉर यू। कट ऑफ नीचे जाएगी, डेफ़िनिटली नीचे जाएगी। कितनी नीचे जाएगी वो मैं नहीं बता सकती, बट नीचे जाएगी। मैंने किसी से नहीं सुना अभी तक कि पेपर ईज़ी था या फॉर दैट मैटर मॉडरेट भी था। सब यही कह रहे हैं कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था। तो कट ऑफ डेफ़िनेटली नीचे जाएगी। आई नो यार, आई नो मैं कितना रोते हुए निकली थी नीट के सेंटर से कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया एंड आई एम गोइंग टू फेल इन लाइफ एंड इट्स नॉट दैट ईज़ी टू कम बैक ऑन ट्रैक। आई नो दैट, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, अगर मैं फेल हो गई, ठीक है, तो मैं अपने मम्मी-पापा को डिसअपॉइंट करूँगी, ठीक है? एट द सेम टाइम सारे बच्चे आगे निकल जाएँगे, मैं पीछे रह जाऊँगी। आई हैड दैट फीलिंग, आई हैड दैट फियर, बट बट क्या हुआ? आई गॉट सिलेक्टेड इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। हुआ ना ये? तो वही कह रही हूँ, जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट्स, वेट। एंड अगर बाय चांस कुछ ऐसा भी हो रहा है कि हाँ, तुम्हें 100% पता है कि यार पेपर बहुत गंदा गया और नहीं हो पाएगा इस साल, टेक सम टाइम टू रिलैक्स योरसेल्फ, टू रिलैक्स योर माइंड एंड जितने भी इमोशंस भरे पड़े हैं, लेट इट आउट। टॉक टू योर पेरेंट्स, डोंट सिट अलोन, कहीं बाहर जाओ, फ्रेश हवा लो, ठीक है? आई डोंट नो, मुझे इतना फ़ील हो रहा था ना जब नीट 2025 का मुझे सुनने में आया कि इतना डिफ़िकल्ट पेपर था एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मुझे, जब मैं पेपर दे के आई थी और जब मुझे फ़ीलिंग आ रही थी ना वो कि यार मैं नहीं कर पाऊँगी लाइफ़ में कुछ, तो बहुत बुरी फ़ीलिंग होती है। एंड अगर कोई मुझे बोल दे कि यार अब तुझे एक और साल लगाना पड़ेगा या तेरे वो 3 घंटे नहीं थे मेहनत के, तुझे एक और साल देना पड़ेगा, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यू गाइस, बट यू हैव सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू।